ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है राइट में। कोई भी एक जनरल पॉइंट का रेशो इस पॉइंट से, और ये समझो P है, ये S है, ये D है। P D अपॉन में P S इज इक्वल्स टू E। अब E 1 होता था पैराबोला के केस में, अब एलिप्स आ गया तो E इज़ लेस देन 1। यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो है 24 अपॉन में 49। करंटली मैंने ऐसे की हुई है। E की वैल्यू निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें ए और बी मैटर नहीं करता, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर यहाँ पे मैंने x वाले को बड़ा भी माना हुआ है, मतलब a को बड़ा माना हुआ है, तो इसकी वैल्यू ऐसे बन रही है पैराबोला। पर अगर b बड़ा होता तो कुछ ऐसा बन जाता, मतलब ज़्यादा मोटा होता, लेकिन तब भी e की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, कंसिडरिंग ए स्क्वायर बड़ा है। इसी रीज़न से ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं ए स्क्वायर ई स्क्वायर दिख गया या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया तो वो दोनों इंटरचेंजेबल है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये नहीं कि उससे डिराइव हो जाए, रट के रखना है। और एक और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये काफ़ी बार दिख सकता है, इनको भी ऐसे रट के रखना है। सॉरी यहाँ पे ई स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये एलिप्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स 1 है, फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, डायरेक्ट्रिक्स 2 है। इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस ए ई कॉमा 0 और इसके ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू ए बाई ई और x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई। ये सेंटर है, मेजर एक्सिस की लेंथ है 2a, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है। यहाँ से हम लोग बनाएंगे लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर अपॉन में 2a। इसको ऑल्सो लिख सकते हैं माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस की लेंथ यहाँ पे 2 है और ये 2b। इसको सेंटर कहते हैं। फोकल डिस्टेंस की वैल्यू फ्रॉम अ पॉइंट x कॉमा y इज a प्लस माइनस ई एक्स। अगर इस वाले से देखेंगे तो ये तो हो जाएगा a माइनस ई एक्स यहाँ पे, और इस वाले फोकस से डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ई एक्स, क्योंकि x पॉजिटिव है। अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेंगे जिससे x नेगेटिव है, तो जब a माइनस ई एक्स करेंगे तो वो प्लस ई एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ से डिस्टेंस लेंगे और a प्लस ई एक्स करेंगे वो माइनस हो जाएगा और उसका डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा। कोई भी एक पॉइंट ले लें, उसका एक फोकल डिस्टेंस उसके दूसरे फोकल डिस्टेंस से ऐड करेंगे तो फिर 2a आता है। इसी से हम लोग एक और एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। कोई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कुछ आई डोंट नो x है, और एक पॉइंट है जिसका इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस का सम कुछ भी y है, तो वो इसके अराउंड एक एलिप्स में घूमेगा। पर एक कंडीशन है y शुड बी ग्रेटर देन x। ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ये हमारे हेल्प करेगा ताकि हम पॉइंट्स निकाल सकें, पैरामीट्रिक पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हम लोग एक ले रहे हैं लाइन सेंटर से ऐसे जा रही है, यहाँ पे बना रही है a कॉमा a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ये पॉइंट्स बन रहे हैं। ये सर्कल का रेडियस है मेजर एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे इसके जो डायरेक्टली वर्टिकली नीचे होगा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, b sin थीटा हो जाएगा लेकिन y कोऑर्डिनेट। अनदर थिंग जो नॉइस, ये जो ये पॉइंट बन रहा है इसका जो ये एंगल है ये थीटा नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो ये बड़ा वाला ये थीटा है, ये जो ये थीटा है इसे एसेंट्रिक एंगल भी बोलते हैं। फोकल डिस्टेंस की इक्वेशन थी a प्लस माइनस ई एक्स पी। एक्स ऑफ पॉइंट हमारा यहाँ पे a cos थीटा है, a cos थीटा। तो S1 विल बी इक्वल टू a 1 प्लस माइनस ई cos थीटा। ये हो जाएगी वैल्यू। ये जो पी क्यू है बाई पी एन है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, डेट इज a माइनस बी अपॉन बी। सो ये एक पॉइंट है जो सर्कल के परपेंडिकुलर को इस रेशो में काटता है, डेट इज a अपॉन बी माइनस 1। तो एक क्वेश्चन आ गया हमारा, अगर सर्कल से एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं, उस पॉइंट का लोकस बताओ जो इसे x रेशो में काटते हैं। सर्कल का रेडियस हो गया r अपॉन में b माइनस 1 इज इक्वल टू रेशो x। b इज इक्वल टू r अपॉन x प्लस 1 हो गया। तो बस सिंपल है, एक वो बनाना है स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर
प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर रेशो एक्स की जगह एस ले लेता हूँ इंटू एस प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर ये पॉइंट्स हैं कोई भी पी हमारे सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल और एलिप्स पे और टेंजेंट बनाते हैं हम लोग, एक एलिप्स के टेंजेंट बना रहे हैं और एक सर्कल की, और दोनों एक दूसरे को एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू है ए बाय कॉस थीटा कोमा 0। वाई डायग्राम नहीं बनाना आता पर जो भी हो मैं कर सही रहा हूँ। इनका प्रूफ भी आसान है, बस इसके कोऑर्डिनेट को इसकी टेंजेंट की इक्वेशन में डालना है, इसके कोऑर्डिनेट को इसकी टेंजेंट की इक्वेशन में दिख जाएगा आराम से। यहाँ पे एक पॉइंट है थीटा 1, ये पॉइंट है थीटा 2, दोनों जा रहे हैं, इनके थ्रू एक लाइन बना रहे हैं हम लोग। उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट अल्फ़ा कॉमा 0। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। पर से ये अल्फ़ा ये फोकस है और ये जो कॉर्ड बन रही है फोकल कॉर्ड बन जाएगी। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू इस ए ई, तो ई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 वैसे वर्सा। और एक और रिलेशन बन रहा है इसके बीच में tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस ए अपॉन में अल्फ़ा प्लस ए। तो कोई भी दो पॉइंट है थीटा 1 वो पास कर रहे हैं अल्फ़ा से, थीटा 1 ए थीटा 2 ए, तो इनका रिलेशन ये कांस्टेंट आ जाएगा कि अल्फ़ा माइनस ए अपॉन अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल टू tan थीटा 1 ए अपॉन 2 थीटा 1 बी थीटा 2 बी, ऐसे ही कितने भी इक्वेशंस हो जाए। और अगर ये जो एक कांस्टेंट है ये फोकस बन जाएगा तो इनके बीच का रिलेशन हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 फॉर पॉजिटिव फोकल कॉर्ड, ये वाली फोकल कॉर्ड के लिए, और नेगेटिव फोकल कॉर्ड के लिए e प्लस 1 अपॉन में e माइनस 1 हो जाएगा। वन लास्ट थिंग, अगर tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू cot थीटा 3 बाई 2 इंटू cot थीटा 4 बाई 2 इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। इसका मतलब है कि जो ये थीटा 1 थीटा 2 है वो तो पास कर रहे हैं फोकल कॉर्ड के, पर थीटा 2 थीटा 3 हम वो इस वाले फोकल कॉर्ड के थ्रू पास करते हैं क्योंकि ये कॉट है, कॉट 1 अपॉन 10 है। तो और ये जो दूसरे कॉर्ड की इक्वेशन है वो 1 अपॉन फर्स्ट कॉर्ड की इक्वेशन बन जाती है। तो इसी लॉजिक से ऐसे हो जाएगा। अल्फ़ा में भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अल्फ़ा tan 1 tan 2, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा tan 3 tan 4। एलिप्स के अंदर मतलब s1 लेस देन 0, एलिप्स के बाहर मतलब s1 ग्रेटर देन 0, एलिप्स पे इज इक्वल्स टू s1 इज इक्वल्स टू 0। एक नॉर्मल टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को एक पॉइंट एच के में सेटिस्फाई करवाते हो तो स्लोप की ये आ जाता है क्राइटेरिया, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी आ जाएगा। ये ए बी सी लिखा हुआ है, एच स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 एच के और के स्क्वायर माइनस बी। इनके हिसाब से m निकल जाएगा, m1 प्लस m2 और m1 m2 निकल जाएंगे, m1 माइनस m2 निकल जाएंगे, जिससे मैनिपुलेशन कर सकते हो। और अगर m1 m2 को -1 रख दोगे तो आएगा हमारा डायरेक्टर सर्कल। इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए m1 m2 को 0 कर देना है तो c बाई ए -1 कर देना, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर वाई स्क्वायर है अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दूसरी तरफ ले गया और माइनस लगा दिया, ये हो गया। अब इसको उठा के इधर ले आया, इसको उठा के इधर ले आया, बस ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। अगर दो पॉइंट्स हैं थीटा 1 और थीटा 2, उन दोनों से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो जाके इंटरसेक्ट करते हैं। ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 कॉमा बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। बोरिंग। एक इलिप्स की नॉर्मल की ये इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बाई x1 माइनस बी वाई स्क्वायर बाई y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी एक पॉइंट है जनरल एलिप्स के अंदर से मैक्सिमम 4 नॉर्मल खींच सकते हैं। और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में देखेंगे तो फिर नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें एक पूछ लिया एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप m है, तो हमें थीटा को tan इनवर्स एम बी बाई ए करना होगा, एम बी बाई ए नॉट एम बी ए।
ये PS1 और PS2 के लेंथ का सम कांस्टेंट है 2 है, पता है इतना तो। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी सर्कल है और एक टेंजेंट खींच रहा हूँ पॉइंट P से। अगर हम लोग S का एक परपेंडिकुलर बनाते हैं जो इसको रीच करेगा इस टेंजेंट को, तो वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे उसका फोटो परपेंडिकुलर लाई करेगा। और यहाँ पे ये वाला S भी फोटो परपेंडिकुलर लाई करेगा ऑक्सिलरी सर्कल पे। अनदर थिंग, अगर हम लोग इसको P को और S एज अ डायमीटर लेके इन दोनों को सर्कल बनाते हैं तो सर्कल हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को छुएगा। और यहाँ पे भी एज यू कैन क्लियरली सी है यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है। ये जो ये फोटो परपेंडिकुलर की लेंथ है P1 और P2, इन दोनों के लेंथ के प्रोडक्ट कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्स का स्क्वायर 1/SP1 प्लस 1/SP2 is equals to b square by a, which is equals to minus x square upon में 2 मेजर है। एक पॉइंट P है, P से टेंजेंट खींच रहे हैं हम लोग और वो डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रही है N पे। अब ये जो PSN ट्राइंगल बना है ये S पे राइट एंगल है। सेम गोज विद द अदर साइड, ये भी राइट एंगल है। फिगर अच्छी बना दी तो फिर देख अच्छा रहा है। यहाँ पे ये S1 है, S2 है। हम लोग अगर इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल बाइसेक्ट करते हैं इन दोनों को थीटा और थीटा में। सिमिलरली यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे थीटा डैश विच इज इक्वल्स टू 90 यहाँ पे थीटा डैश, यहाँ पे थीटा डैश और यहाँ पे थीटा डैश। तो इसका मतलब ये होगा कि S1 से कोई भी रे बनाए वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके यहीं पे S2 पे आएगा। तो S2 से बनाएंगे वो कंटिन्यू करेगी अपनी रे और इंटरसेक्ट होके S1 पे बनाएगा। S1 कंटिन्यू करेगा फिर वो बना देगा S2 पे, फिर ऐसे 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 कि फ्लैट हो जाएगा। बूम। डायमीटर डिफाइन करते हैं एक एलिप्स का। हमें कोई भी कॉर्ड ले लेनी है, एक कॉर्ड, उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। फिर ऐसे 20-30 हज़ार कॉर्ड्स बना दो जिसका सेम स्लोप होगा। अब इन सारी कॉर्ड्स का मिड पॉइंट ले लेना है। इन मिड पॉइंट्स का लोकस की होता है डायमीटर, किसी एक एम पे डिफाइंड होता है डायमीटर। इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2am। m ये इसका स्लोप है ये वाला का, इंटू x। अनदर थिंग इसका जो m2 है, m ऑफ डायमीटर इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर m। एक ऐसा स्लोप लिया पहले तो, ये m1 हो गया। अब इसका जो डायमीटर आएगा वो एक m2 हो जाएगा। अब हम एक नया डायमीटर ढूंढ दें जिसके सारों का स्लोप m2 होगा, बहुत सारे m2 होंगे। तो जो नया डायमीटर आता है इंडियन वो होता है y इज इक्वल्स टू m1x। बूम। सो बेसिकली m1 को लेंगे डायमीटर तो m2 आएगा, m2 को लेंगे तो m1 आएगा। तो m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। और वो m1 m2 से बनाया हुआ डायमीटर्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं आर कॉल्ड कॉन्जुगेट डायमीटर्स।